G20 लीडर्स समिट का सफल समापन हो चुका है। विदेशों से आए डेलीगेट्स, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और यहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया इस G20 समिट में शामिल हुए थे और यहाँ से वो बहुत सारी भारत की संस्कृति कला की यादगार लेके गए हैं। आपको बता दूं कि पहले दिन G20 समिट के दिन शाम के जब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें अलग अलग जो भारत की कला है वहाँ के लोगों को बुलाया गया था, परफॉर्म करवाया गया था। और इसी में से एक हमारे साथ मौजूद है जयदीप मुखर्जी, जो पश्चिम बंगाल से रहे हैं, हावड़ा के रहने वाले हैं। और आपको बता दूं जयदीप मुखर्जी संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं। बेसिकली जो बिस्मिल्लाह खान अवार्ड इनको मिला हुआ है और ये इन्होंने वहाँ पे वीणा का परफॉर्म किया था। इनसे बातचीत करते हैं। जयदीप जी, IBC 24 के चैनल में आपका स्वागत है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वहाँ परफॉर्म किया था, तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपने परफॉर्म किया था और क्या बोलते हैं इनको और क्या खासियत है इसकी। मैंने वहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म किया था। एक है ये इंस्ट्रूमेंट सुरसिंगार, जो 18th सेंचुरी का बना हुआ एक यंत्र है, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपना मन की बात में भी किया था। तो ये एक विलुप्तप्राय यंत्र है जिसको मैंने रिवाइव किया था। तो 1950-60s का बाद ये यंत्र को कोई नहीं बजाते थे, तो फिर ये सीन में मैं लेके आया था। और उसका साथ एक और यंत्र जिसका नाम है मोहन वीणा, जो मेरा दादा गुरु संगीताचार्य राधिका मोहन मैत्र जी ने 1948 में बनाए थे और 1949 में ऑल इंडिया रेडियो में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। जो ठाकुर जयदेव सिंह उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो का चीफ प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ये इसका रजिस्ट्रेशन करवाए थे। तो आई थिंक परहैप्स इट इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू गेट रजिस्टर्ड इन ऑल इंडिया रेडियो इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दोनों ही बहुत ही ऐतिहासिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये मतलब 18वीं शताब्दी का है, काफ़ी पुराना है, तो इसको मेंटेन किया आपने बहुत खूबसूरती से। अच्छा, जानना चाहेंगे जयदीप जी, जो आप वहाँ परफॉर्म करने गए थे, जब आपने परफॉर्म किया तो राष्ट्राध्यक्ष लोग मौजूद थे, कितनी देर आपने लगभग परफॉर्म किया वहाँ पर, आप कुछ बताएंगे। वहाँ पे हम लोग का टोटल ग्रुप परफॉर्मेंस 3.5 घंटे का आसपास रहा था। तो उसमें से मेरा कुछ पार्ट सोलो थे, कुछ जुगलबंदी थे, कुछ ग्रुप एंसेम्बल थे। तो सभी का ग्रुप परफॉर्मेंस मिला के 3.5 घंटे का था। और उसमें से 1 घंटा, लास्ट 1 घंटा हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे उपस्थित थे 8:30 से 9:30 बजे तक। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, ऐसे आपने लगातार कई बार परफॉर्म किए, कई स्टेज शोज़ किए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने आपने परफॉर्म किया, आपको अवार्ड भी मिला है, लेकिन G20 लीडर्स समिट में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। परफॉर्म के पहले कितने नर्वस थे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद, उनके सामने परफॉर्म करना, तो उस समय क्या फीलिंग थी आपके मन में, क्या चल रही थी। टेंशन में तो मैं बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक उत्तेजना हो रही थी, एक्साइटमेंट हो रहे थे, क्योंकि इतने सारे VIPs उसका सामने हम लोग का जितना स्टेट्स का CM है, हम लोग का कैबिनेट ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर्स है, हमारा राष्ट्रपति जी है, हमारा PM जी है। तो उन लोग का सम्मान का भी सवाल है कि हम लोग कुछ गलत ना करें और हम लोग अपना बेस्ट देने का कोशिश करें। ये हम लोग का एक्साइटमेंट था। और ऐसा मंच जहाँ पे इंडिया का जो म्यूज़िक है, इंडिया का जो कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ा। ये तो हमें लगता है कि ये किसी भी परफॉर्मर का ज़िंदगी का एक मेमोरेबल डे तो बनना चाहिए। अच्छा, परफॉर्मेंस आपने दे दिया, उसके बाद कुछ डेलीगेट्स से आपकी बातचीत भी हुई होगी, राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी बातचीत हुई होगी, तो वो हम जानना चाहेंगे क्या बातचीत हुई, उनका क्या अनुभव था, क्या उन्होंने कमेंट किया आपके परफॉर्मेंस को लेकर, इन दो पुराने यंत्रों को लेकर। वहाँ पे जब हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो जब हम लोग का इंसेम्बल सब कुछ चल रहे थे, तो शेख हसीना जी ने सामने आए, सभी को नमस्कार किया। फिर जब हम लोग का ख़त्म हुआ, तब ऋषि शौनक जी ने स्टेज पे आए और हम लोग सबको बोला कि जो वहाँ पे रघुपति राघव और राजा राम, दैट इज़ माई फेवरेट भजन विच यू हैव प्लेड फैंटास्टिकली। सो हम लोग ने वो सब कुछ एंजॉय किया और उन्होंने आके हम लोग का साथ पिक्चर भी लिया। फिर वो लोग जाने के बाद हमारा जो अपना माननीय कल्चरल मिनिस्टर है,
किसान जी रेड्डी, तो वो हम लोग सबका साथ आके हम लोग को कॉन्ग्रेचुलेट किया, हम लोग का साथ लेके पिक्चर लिया। उस पिक्चर में असम का माननीय चीफ मिनिस्टर भी थे जो, और सबसे बड़ी बात है कि किसान जी रेड्डी साहब ने वो अपना फेसबुक पेज से वो वाला पिक्चर शेयर भी किया। तो ये बहुत बड़े प्राप्ति है किसी भी परफॉर्मर के लिए। तो ये इतना पुराना है, इसको मैं ये जानना चाहूँगा कि सिलेक्शन कैसे हुआ आपका, कुछ ये भी बताएंगे? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर, क्योंकि म्यूजिशियंस बहुत सारे हैं देश में, हमारे यहाँ विरासत है, बहुत सारे हैं ट्रेडिशनल कल्चर्स सॉन्ग्स म्यूजिक बजाते हैं, लेकिन सिलेक्शन कैसे हुआ आपका, ये भी हम जानना चाहेंगे। आपको भी कुछ क्यूरियोसिटी रही होगी जब पहली बार आपको मौका बोला गया कि आपको परफॉर्म करना है, तो ये सिलेक्शन कैसे हुआ, कुछ बताएंगे? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग 2019 में हमको बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार अवार्ड संगीत नाटक अकेडमी से मिला, और तब से हम लोग संगीत नाटक अकेडमी से जुड़ा हुआ है। और संगीत नाटक अकेडमी ऐसा संस्था है जो आर्टिस्ट का बारे में सोचते हैं, तो उन लोगों का जो थीम है, तो उनका थीम से शायद मेरा वाला इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं कि रेयर इंस्ट्रूमेंट्स भी जो अपना देश का विरासत है वो भी फॉरेनर्स को दिखाना चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारा जो माननीय चेयरमैन है संगीत नाटक अकेडमी की, संदीप पुड़ेजा जी, जो माननीय सेक्रेटरी है राजू दास जी, उन्होंने शायद सोचा कि हाँ, जयदीप जी यहाँ पे अच्छा काम कर सकता है। और ख़ास बात कि मेरा घर का माहौल थोड़ा सा नाजुक है, क्योंकि 1 महीना पहले मेरा पिताजी का मौत हुआ था और अचानक, और उसका बाद मेरा मम्मी का तबीयत भी बिगड़ते गई। तो पहले तो मैं ना बोल दिया था, लेकिन दे हैव इंसिस्टेड मी एंड रिक्वेस्टेड सो मच कि हमें लगा कि ये सबसे पहले तो मैं अपने देश का हूँ, फिर मैं अपने परिवार का हूँ, और फिर मैं अपने आप का हूँ। तो देश सबसे पहले आता है। तो इसलिए मैंने आ गया यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए मैं संगीत नाटक अकेडमी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमको सही सोचा है, और लगता है कि आगे जाके मैं और भी, आप लोग भी हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे जाके और भी अच्छा काम कर सके और देश का नाम रोशन भी कर सके, और अपना देश का जो संस्कृति है उसको विश्व के बाकी देश में और भी मैं लेके जा सके। चलिए जयदीप जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक आध कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाकर उनको दिखाएं दर्शकों को कि किस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट बजता है। सुर श्रृंगार जिसको आपने बताया 18वीं शताब्दी का है। तो सुर श्रृंगार में मैं मालकोस का कुछ चीज बजा रहा हूँ।
वाकई में लाजवाब है। देखिए किस तरीके से इन्होंने शोर श्रृंगार, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाया, और आप जब ये परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि जब उस मंच पे ये परफॉर्म किए होंगे G20 लीडर्स समिट के, जहां भारत के ही नहीं अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वहाँ के डेलीगेशंस मौजूद थे, तो वो उस समय क्या किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया होगा। और इनका भी मानना है कि जब वो जो थीम यहाँ सोच के रखे थे कि जब विदेशी मेहमान जो यहाँ आएंगे उन्हें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की थीम को लेकर ये पूरा फेस्टिवल आयोजित किया गया, G20 समिट आयोजन किया गया, इन्हें जयदीप जी को भी पूरा विश्वास है कि जो मेहमान आए थे वो भारत की कला संस्कृति उन्होंने काफ़ी पसंद किया होगा, और यही उनका मानना है। यहाँ हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हम इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ, IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग के लिए कैमरा मैन अजय गुर्जर के साथ मैं स्टार जैन।